जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही ऐसे ही चलती रहेगी। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 25 है, जो कि दिल्ली पुलिस में हमारे जीएस को बेहतर ही बनाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अगर पूछा जाए फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना किया था, तो जौनपुर का। ठीक है, जौनपुर का। अगर आपसे पूछा जाए अकबर ने किस शहर की स्थापना किया था, तो इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद का। ठीक है, जो कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, प्रयागराज। अगर आपसे पूछा जाए सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने किस शहर की स्थापना किया था, तो जयपुर का। ठीक है, जयपुर का। अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनत काल में किस शासक ने स्वयं को अफ्रीसियाई वंश या उच्च कुल का वंशज बताया है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। सल्तनत काल में बलबन ने स्वयं को अफ्रीसियाई वंश का या उच्च कुल का वंशज बताया है। अगला हमारा बलबन से संबंधित प्रश्न है, जो कि हमारे बलबन से संबंधित प्रश्न पिछले वीडियो में बताया, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि हमारे अधिक प्रैक्टिस सेट में देखा गया बलबन से क्वेश्चन किया, जो कि हमारा एक प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक बलबन को माना जाता है। अगला हमारा लौह एवं रक्त नीति अपनाया, अपने विरोधियों के विरुद्ध इसने लौह एवं रक्त नीति का अपनाया था। ठीक है, अगला हमारा तुर्कान ए चहलगानी विभाग का नष्ट किसने किया, तो बलबन ने। अगर आपसे पूछा जाए तुर्कान ए चहलगानी विभाग की स्थापना किसने किया था, स्थापना किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, और नष्ट किसने किया था, तो बलबन ने। अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनत काल में सर्वप्रथम बलबन ने दीवान ए अर्ज विभाग का गठन किया था। दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है, तो सैन्य विभाग। ठीक है, सैन्य विभाग का। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। सल्तनत काल में सर्वप्रथम सैन्य विभाग या दीवान ए अर्ज की गठन किसने किया था, तो बलबन ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए इसकी सैन्य व्यवस्था की अच्छा श्रेय किसे जाता है, अच्छा श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर होगा इमामुल मुल्क। ठीक है, बलबन के सैन्य व्यवस्था का अच्छा श्रेय किसे जाता है, तो इमामुल मुल्क को। अगर आपसे पूछा जाए बलबन का दरबारी कवि कौन था, तो अमीर खुसरो। यह भारत का पहला शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बलबन सल्तनत काल का यह भारत का यह पहला शासक था जिसने जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। ठीक है, अगला हमारा बलबन के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? दिल्ली का कोतवाल कौन था, तो मलिक फखरुद्दीन। ठीक है, मलिक फखरुद्दीन था। ओके,
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में एकमात्र अंग्रेज कौन था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था? ऑप्शन ए कैप्टन गार्डन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन गार्डन। कैप्टन गार्डन एकमात्र ब्रिटिश अधिकारी थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अगर आपसे पूछा जाए भारत का अंतिम वायसराय कौन था, अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जयपुर के हवा महल का वास्तुकार कौन है? ऑप्शन ए लालचंद उस्ता, ऑप्शन बी उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन सी सर एडविन लुटियंस, ऑप्शन बी बीमल पटेल। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता हवा महल के वास्तुकार हैं। अगर आपसे पूछा जाए हवा महल को किसने बनवाया था, तो महाराजा सवाई प्रताप ने। ठीक है, सवाई प्रताप। किस सन में बनवाया था, तो 1799 में। हवा महल 1799 में बना था। किसने बनवाया था, महाराजा सवाई प्रताप ने। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, जैसे कि आपसे पूछा जाए लाल किला का वास्तुकार कौन है, लाल किला का वास्तुकार कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है, इंडिया गेट प्लस राष्ट्रपति और पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो सर एडविन लुटियंस। ठीक है, लुटियंस। किसके वास्तुकार हैं ये, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो सर एडविन लुटियंस। अगर आपसे पूछा जाए नए संसद भवन के डिजाइनकर्ता कौन है, नए संसद भवन के डिजाइनकर्ता कौन है, तो बीमल पटेल। ठीक है, बीमल पटेल। आपको वास्तुकार तो याद ही करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में हमारे बार बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वी से हम चंद्रमा की कुल कितने प्रतिशत भाग को देख पाते हैं? ऑप्शन ए 64%, ऑप्शन बी 59%, ऑप्शन सी 57%, ऑप्शन डी 55%। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 59%। ठीक है, परसेंट या प्रतिशत, 59%। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कुल 59% भाग को देख पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी। सॉरी, अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है, लेकिन हमारी आवाज़ तो आपको क्लियर सुनाई दे रही है, तो आप हमारी आवाज़ को सुनिए। ठीक है, अगला हमारा, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो शांति सागर। ठीक है, शांति सागर या
सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी। ओके, अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा पर दिन का तापमान कुल कितने सेल्सियस डिग्री होता है, चंद्रमा पर दिन का तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा पर रात का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है तो -180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है और चंद्रमा पर रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती। ठीक है, चंद्रमा पर ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार में। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। और कौन कौन से अंडमान निकोबार में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान? अंडमान निकोबार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? जैसे कि रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से देवी चौधरानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी देवी चौधरानी पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा पुस्तक से संबंधित प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन है? जैसे कि देवी चौधरानी पुस्तक, दुर्गेश नंदिनी पुस्तक, कपाल कुंडला पुस्तक, मृणालिनी पुस्तक, बंग दर्शन पुस्तक, आनंद मठ पुस्तक और इंदुमाला पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तकें, जो कि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए पुस्तक, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला हमारा एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला हमारा लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर आपसे पूछा जाए द डिस्कवरी ऑफ पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1942-45 में। ठीक है, 1942 और 45 में कब लिखा गया था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कारावास काट रहे थे। ठीक है, अहमदनगर फोर्ट जेल में कारावास काट रहे थे, तभी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला हमारा कपिल देव द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कितनी डिग्री चैनल स्थित है? ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 8 डिग्री, ऑप्शन सी 9 डिग्री, ऑप्शन डी 11 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है।
अगर आपसे पूछा जाए 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य। ठीक है, कार निकोबार के मध्य। अगर आपसे पूछा जाए 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। ठीक है, मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है, कार निकोबार के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी डी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारा आंसर होगा सी और डी दोनों। ठीक है, सी और डी दोनों, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया, यूनेस्को में कब इसको शामिल किया गया, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को 2020 में यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल किया और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को 2009 में शामिल किया। अगला हमारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को 2009 में शामिल किया, किसने, यूनेस्को ने। अगला हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को कब शामिल किया, तो 2004 में। ठीक है, 2004 में यूनेस्को ने शामिल किया। अगर आपसे पूछा जाए किस किस राज्य में है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। और पंचमढ़ी और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन ए नील दर्पण, ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी इंडिया इन ट्रांजिशन, ऑप्शन डी व्हाई सोशलिज्म। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्यार्थ प्रकाश। अगर आपसे पूछा जाए नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एम.एन. राव। ठीक है, एम.एन. राव। अगला हमारा व्हाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।